सब कहते हैं महादेव भोले हैं, उनकी दया अनंत है, वो हर दोष क्षमा कर देते हैं। ये सत्य है। शिव का हृदय करुणा का सागर है। पर एक सत्य और भी है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। जब कोई निर्दोष आत्मा छल का शिकार होती है, जब किसी सच्चे साधक की श्रद्धा का उपहास किया जाता है, जब मासूम की वेदना धरती आकाश को हिला देती है, तब वही शिव महाकाल बन जाते हैं। शिव का शांत रहना उनकी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये उनकी धैर्य की साधना है। वे मौन रहते हैं ताकि मनुष्य को सुधार का अवसर मिले। परंतु जब अत्याचार सीमा लांघ देता है, तब उनका मौन वज्रनाद में बदलता है। तब उनका क्रोध केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि अधर्म की पूरी जड़ पर टूट पड़ता है। उस ज्वाला में अहंकार की दीवारें ढह जाती हैं और असत्य का साम्राज्य राख हो जाता है। काल चक्र गवाही देता है, चाहे दक्ष का यज्ञ हो, त्रिपुरासुर का साम्राज्य हो या रावण का घमंड। जब भक्तों का अपमान हुआ, शिव ने सृष्टि का संतुलन बनाने के लिए विनाश का रूप लिया। उनका प्रकोप प्रतिशोध नहीं, न्याय है। उनका रौद्र भाव किसी साधारण क्रोध से ऊपर है। ये अधर्म के अंत का उद्घोष है। इसलिए मनुष्य सावधान रहे। भक्त के आंसू कभी व्यर्थ नहीं गिरते। मासूम की वेदना सीधा कैलाश तक पहुंचती है, और जब शिव जागते हैं तो उनका प्रकोप बिजली की तरह गिरता है। जिसने धर्म और करुणा को थाम लिया, उस पर उनकी कृपा अमृत की वर्षा करती है, और जिसने निर्दोष का हृदय तोड़ा, उसके लिए शिव का संहार ही अंतिम सत्य बन जाता है। शिव की दया जीवन का आधार है। शिव का क्रोध विनाश की आग है, और यही संतुलन सृष्टि को टिकाए हुए है।